आटे की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की गई है। जुम्मेदार किसकी है? नहीं, जिम्मेदारी किसकी है? जुम्मेदार जिसकी हुकूमत। अब पंजाब में किसकी हुकूमत है? ओ भाई आप जिसको कहते थे, जिसके कहते पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। शाम को मिलता तो सवेरे नहीं मिलता। इतनी लोगों ने महंगाई की हुई है, पूछो कुछ ना। 10 लाख रुपया सरकार के रेट पे लगाते हैं। लीडर से वो मशवरा लेते लीडर घर हैं, बैठे खत नहीं लाते। वो वो लीडर है, वो लीडर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना चौधरी। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। आटे की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की गई है। जो आटे की बोरी आज से 1 महीना पहले 800 की थी, वो 1500 तक पहुँच गई है। आम आदमी पिस कर रह गया है। आखिर वो 2 वक्त की रोटी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? इसकी वजह से आटे के बहरान का खदशा है। इसी के साथ मैं इस वक्त चक्की के सामने मौजूद हैं और इधर आम आदमियों से बात करेंगे, आम शहरी से बात करेंगे, चक्की मालकान से बात करेंगे कि आखिर इस सब के पीछे वो किसको जिम्मेदार समझते हैं और इस सब सिचुएशन में कौन जिम्मेदार है। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। आइए नाज़रीन, हम इस वक्त आम शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये खुद साख्ता महंगाई की गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, ये इस वक्त आटे की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। आटे की जो बोरी आज से 1 महीना पहले 850 की थी, वो अब 1300 से 1500 तक चली गई। आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? जिम्मेदार देखें जी, इस वक्त जो है ना मौजूदा हुकूमत भी है और साथ में माफिया भी है। और हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि हमारे लिए रिलीफ दिया जाए, लेकिन वो रिलीफ की तरफ आ ही नहीं रहे। हम बहुत परेशान हैं। हम अपनी आमदन के हिसाब से जब हम लेने के लिए जाते हैं कोई चीज़, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अप होती है, लेकिन हम परेशानी की वजह से फिर जहाँ से हमने 5 किलो चीज़ लेनी है, आटा 5 किलो लेना, हम 2 किलो लेके आ जाते हैं। लेकिन हम 2 किलो का करेंगे क्या? जिसके 5 बच्चे हैं वो 2 किलो आटे के साथ गुजारा तो नहीं कर सकता। लेकिन हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं, खुदारा हमारी तरफ देखें, हमारे बच्चों की तरफ देखें। बिल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हमारी पहुंच से दूर है। फिर हम आटा लेने के लिए जाते हैं, वो हमें नहीं मिलता। हम घी लेने के लिए जाते हैं, चीनी लेने के लिए जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी अवेलेबल जो है ना, जो मिडिल तबका जो है ना, उसके लिए कोई रिलीफ नहीं गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे। आप इस सब का जिम्मेदार हुकूमत को समझते हैं या किसान बरादरी को समझते हैं? किसान बरादरी का तो कसूर ही नहीं है। जो इस वक्त जो माफिया बैठा हुआ है वो उसका सारा कसूर है। गवर्नमेंट उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रही। अगर हाथ डालने की कोशिश करती है, माफिया इतना मजबूत है कि वो अपने बंदों को बीच में से निकाल लेती है। लेकिन पिस जो जा रहा है ना इस वक्त जो है ना, वो अवाम ही पिसी जा रही है। अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हम मीडिया वाले से भी कहते हैं कि अवाम के लिए कुछ आवाज़ को जो है ना दुनिया में दिखाया जाए कि हमारे पाकिस्तानी अवाम के लिए हो क्या रहा है। हम बहुत मुश्किल में हैं, अवाम बहुत परेशान है। नाज़रीन, यहाँ और शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे इनकी राय जानते हैं। सर, आप बताएं कि कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो ये सैलाब की वजह से हमारी फसलें तबाह हुई हैं, तो ये आटा की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, आम आदमी कहती है कि हुकूमत का कसूर है, हुकूमत कहती है कि किसानों का कसूर है, या सैलाब की वजह से जो तबाही हुई है उसका कसूर है। आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इस बात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरान तो है हर चीज़ का, लेकिन ये जो अल्लाह ताला की तरफ से आफत आई हुई है, ये भी हमारे ऊपर अजाब है, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं जिससे जो हमारे ऊपर हुक्मरान अच्छे आएँ। लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है इंशाअल्लाह ताला। पहले भी नवाज शरीफ ने, हमारे कायद हैं, उन्होंने मुल्क को बहरान से निकाला था और अब भी इंशाअल्लाह ताला वो मुल्क को बहरान से निकालेंगे। ये फैक्ट रहेगा ज़रूर, लेकिन कुछ अरसा लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। जी आंटी, मुझे आप बताएं कि इतनी आटे की कीमत में इतना इजाफा हुआ है। जो आटे की कीमत 800 की थी वो अब 1500 तक चली गई है, तो कैसे आप कैसे गुजारा करें? सब में 2-2 किलो आटा लेके आती है। पहला गुत्थी लेके आती है तो 2-2 किलो 3-3 किलो आटा पूरा टब्बर में सवेरे पकाते हैं तो शाम को नहीं मिलता, शाम को मिलता तो सवेरे नहीं मिलता। इतनी लोगों ने महंगाई की हुई है, पूछो कुछ ना। आप इस सब का जिम्मेदार हुकूमत को समझती हैं कि किसान बिरादरी को समझती कुछ वो भी करते हैं, कुछ आगे ये कर देते हैं। हैं? आंटी, ये इस टाइम जो यूटिलिटी स्टोर है उस पे आटा महंगा मिल रहा है या चक्कियों पे महंगा? उसमें सस्ता मिलता है। उधर 400 की गुत्थी मिलती है छोटी, ये पता नहीं 1500 की का 1600 की देते हैं इधर। तो चक्की वाले भी महंगाई अपनी तरफ से कर रहे हैं। चक्की वाले नहीं देते, ये सही आटा देते हैं ये। तो आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे कि 2 वक्त हमारे वास्ते सौदा सस्ता करे, गरीब बेचारे सूखी रोटी खा ले। ये कोई काम चंगा नहीं, किसी को रोटी मिलती है, किसी को नहीं मिलती। बच्चे किसी के 8 है, किसी के 10 है, किसी के 5 है, उनका गुजारा तो करना है ना। नाज़रीन, आम आदमी का यही कहना है कि ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है कि इसको स्किप कर दिया जाए। 2 वक्त की रोटी नहीं खाएंगे तो आखिर क्या खाएंगे? नाज़रीन, हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं, ये इस टाइम हमारे साथ चक्की मालकान मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी सर, आप बताएं कि एक खुद साख्ता महंगाई की गई है, एकदम इतना जो डिफरेंस आया रेट में, इस सब के जिम्मेदार कौन है? सबके जिम्मेदार गवर्नमेंट है। तो
आप इस सब का जिम्मेदार किसान बरादरी को नहीं समझते? ये किसान बरादरी का कसूर ही कोई नहीं, कसूर है गवर्नमेंट का। पहले गंदम थी 2600-2700, अब 4000 रुपये मान हो गई है। तो क्या कहते हैं इतनी महंगाई का जो डिफरेंस आया तो आम आदमी तो पिस के रह गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये कम होना चाहिए, बहुत महंगाई हो गई है। 120 रुपये किलो आटा हो गया है, ये पहले 80 रुपये किलो था, ये एकदम 120 रुपये किलो हो गया। ये 80 रुपये होना चाहिए, 70-80 रुपये, ये इस तरह वारा खाता है। तो आप इस चीज़ को समझते हैं कि जो सैलाब की वजह से हमारी फसलें तबाही हुई हैं, तो जो उसकी वजह से महंगाई हुई है, या ये वाकई में हुकूमत की तरफ से इस बात में कुछ सच्चाई है? नहीं, सैलाब की वजह से वैसे महंगाई हुई है। हाँ जी, मतलब आप कहते हैं कि जो हमारी फसलें तबाह हुई हैं उसकी वजह से कोई महंगाई नहीं हुई, हमें ये हुकूमत की तरफ से की गई है। ये हुकूमत की वजह से की गई है महंगाई, और सैलाब की वजह से नहीं हुई है। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ और शहरी मौजूद है, ये इनसे जानती है कि जो हुकूमत की तरफ से रेट दिए गए हैं, आया चक्की पे और दुकानों पे उसी रेट्स पे आटा मिल रहा है, या इन्होंने अपनी तरफ से भी खुद साख्ता महंगाई की है? नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई की है जी। तो आप इस सब का जिम्मेदार हुकूमत को समझते हैं? ये हुकूमत ही जो कर रही है, हुकूमत ही कर रही है, और कौन कर रहा है? ठीक है, देखिए हम किराए पे रहते हैं, इतना ज़्यादा किराया है, ठीक है, बिल है इतना ज़्यादा, हमें भी तो अपने अखराजात पूरे करने हैं ना, ये तो हुकूमत को चाहिए ना। हुकूमत इंसाफ कर ही नहीं है, जब हुकूमत साफ करेंगी तो फिर इंशाल्लाह हम भी साथ देंगे ना। तो आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे कि 2 वक्त की रोटी के लिए क्या ऐसा वो करें? क्या वो आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट है आप? ये देखें ना, यही हम अपील कर सकते हैं कि बिल में बिल इतना ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, महंगाई बहुत है, 2 टाइम का खाना खाते हैं, यही हम हुकूमत से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके कोई लोगों को भी देखें, ठीक है, मेहरबानी मेरी ये गुजारिश है। नाज़रीन, अवाम का यही कहना है कि हमारी 2 वक्त की रोटी भी सुख की नहीं रही। हमें ये नहीं पता एक वक्त का खाना खाया तो हमें दूसरे वक्त रोटी मिलनी है कि नहीं। आटे की कीमत में खुद साख्ता महंगाई की गई है। जो आटा आज से 1 महीना पहले जो बोरी 850 रुपये की थी, वो अब 1300 से 1500 तक है। दिहाड़ीदार तबका आखिर कहाँ जाए? आखिर वो 2 वक्त की रोटी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? नाज़रीन, हमारे साथ और शहरी मौजूद है, आइए इनकी राय लेते हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, आप बताएं कि आटे की कीमतों में इतना एकदम इजाफा हुआ है 800 से 1500 तक, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या राय आपकी? कौन इसका हुकूमत जिम्मेदार है? आम शहरी शदीद परेशान है। आप किसान तबके को कहना चाहेंगे कि उनकी वजह से हुई है या हमारी हुकूमत की वजह से हुआ है? मैडम, यहाँ ना तो कोई हुकूमत है, ना किसी अदारे की रेट है। ये तो बगैर किसी लगाम से ये मुल्क चल रहा है। ये पता नहीं अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम है, यहाँ ना कोई स्टेट की रेटा है, ना ही किसी अदारे की है, और ना ही यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की है, और ना ही अदलिया की है। ये तो मुल्क वैसे ही चल रहा है, पकड़ लो। ये तो तबाही की तरफ जा रहा है। इसके तमाम जिम्मेदार हैं, जितने अदारे हैं, तमाम हेड शामिल हैं, तमाम इसके वज़रा शामिल हैं 1990 से लेकर। इनको तमाम को सज़ा होनी चाहिए। आप इस आटे के बुहरान का जिम्मेदार किसे समझते हैं? हुकूमत है मियाँ साहब की और उसके बेटे की। मियाँ साहब की हुकूमत नहीं है, मियाँ साहब ने तो इस मुल्क को संभाल दिया है, मियाँ साहब ने तो इतनी खिदमत की है। आज वो जो पूरा पंजाब, वो परवेज़ लाई ने पिछले दौर में भी परवेज़ लाई के उसमें दौर में गंदम शार्ट हो गई थी, अब भी गवर्नमेंट शार्ट हो गई है। जब गंदम का सीज़न था उसमें हमजा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। इन्होंने तमाम गंदम ब्लैक की है। इन्होंने कहाँ से किया? इनसे पूछ के देख ले, इन्होंने पता ही नहीं है गंदम का, इनको पता ही नहीं। अब ये भाग रहे हैं, देखे अब ये भाग रहे हैं गंदम। तो मुझे ये बताएं, पिछले 4 साल में इमरान खान की गवर्नमेंट ने क्या किया है? बताएं ज़रा मुझे, 4 साल में क्या किया है? पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। पहले कोरोना करते रहे, फिर वो ये कर दिया, वो कर दिया, अब ये भागेंगे, इनको पता ही नहीं है करना क्या है। और ये तो अगर हमारा मुल्क ये मियाँ साहब ने अगर ना संभाला होता हमारा भी मुल्क, ये अब हम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना था। अब 2 किलो आटा ले रहे हैं, फिर हमने चमची में आटा लेके जाना था। ये अब भागेंगे, इनको जवाब नहीं है, इनकी बात नहीं है, पूछ के देख लें। जी नाजरीन, इनको लगता है कि PTI ठीक है, इनको लगता है नून लीग ठीक है, तो आखिर फिर अवाम ही गलत है? आखिर फिर आम अवाम ही गलत है? PTI की बात करता हूँ ना, मैं नून की करता हूँ। मैं जुम्मेदार किसकी है? नहीं, जुम्मेदारी किसकी है? जुम्मेदार जिसकी हुकूमत। अब पंजाब में किसकी हुकूमत है? ओ भाई, आप जिसको कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, अब गवर्नमेंट किसकी है? बात करन दियो। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट किसकी है? बलोचिस्तान में गवर्नमेंट किसकी है? बात क्या करने दें, जवाब आपके पास है नहीं। क्यों नहीं जवाब दे फिर
आप बताएं मुझे कि मैडम गुजारिश है कि जब गंदम का सीजन था, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और मियाँ हमजा की थी, ये सब उनकी नलायकी है। अगर पाकिस्तानी मिनिस्टर जाके मशवरे यूके लेते हैं, 10 लाख रुपया सरकार के रेट पर लगाते हैं, लीडर से वो लीडर घर बैठे खतनियां लाते हैं, वो लीडर है, वो लीडर है। वो जब आप लोग सड़कों पे काम करते थे ना, वो कॉलेज में मर्सिडीज पे जाता था। मियां साहब वो इश्तहारी है, वो अपने मुल्क में बैठे। अब आपने इसके क्या अपने मुल्क में बैठे, दाएं बाएं सारे चोर बैठे हुए हैं, माफिया बैठा हुआ आपके लिए। नाजरीन, ये आटे का बहरान, आटे की कीमतों का इजाफा हमारा सियासी लड़ाई झगड़े में तब्दील हो रहा है, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। लेकिन एक पार्टी कह रही है कि पीटीआई की गलती है, एक पार्टी कह रही है नून लीग की गलती है। इसमें फिर भी इनकी आपस की सियासी खलिश की वजह से आम आदमी पिसकर रह गया। इनकी आपस की सियासी खलिश की वजह से आम आदमी पिसकर रह गया। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे अपनी मेज़बान आमना चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।